बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। दाल चावल तो खैर सभी को बनाने आते होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं कुछ अलग अंदाज में। दाल बहुत ही मज़ेदार बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल हलीम जैसा इसका टेस्ट होगा। और इसके साथ हम बनाएंगे पुलाव राइस, जिस तरह से स्ट्रीट से मिल रहे होते हैं दाल चावल, सेम उसी तरीके से बनाएंगे इसको, जो कि आप लोग एक बार बनाएंगे घर पे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, बार बार बनाने का दिल चाहेगा क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है चने की दाल 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे माश की दाल आधा कप, और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी मसूर की दाल आधा कप। अच्छा, मैं 3 दालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको 2 दाल के कॉम्बिनेशन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन तीनों दाल लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसका सोक टाइम है, मतलब आपने पानी में इसको भिगो के रख देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रेशर कुकर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जितना कम आप चूल्हे के सामने रहें उतना अच्छा है। तो प्रेशर कुकर में मैंने दाल ऐड कर दी है। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून। पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक दाल हमारी गल नहीं जाती, तकरीबन आधा घंटा लगेगा। अब इसका दूसरा स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऐड करा है ऑयल तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम एक अदद प्याज ऐड कर देंगे, बारीक चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 1 पाव के बराबर चिकन है, यानी कि 250 ग्राम चिकन है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ। बस आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, क्योंकि नमक हमने दाल में भी ऐड किया था इसलिए मैंने इसके अंदर कम ऐड किया है। तो इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम, कि जो ये चिकन है अच्छे से गल जाएगी। इसी के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो देखिए चिकन जो है हमारी अच्छे से गल गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आपने रेशा कर लेना है इसी के ऊपर ही। तो मैं चमचे से इसको तोड़ लूँगी इस तरह से। तो देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरीके से तोड़ लिया है। अब इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे। इतने में हम दाल देख लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में दाल को मैंने तकरीबन आधे घंटे तक कुक किया था और ये दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। अब क्या करेंगे, इसको हमने घोटना है। आप लोग चाहें तो जो देसी वाला एक घोटना होता है जिससे हलीम वगैरह को घोटा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ये हैंड विक्स ले लीजिएगा। इसके साथ ही दाल बहुत अच्छी तरीके से घुट जाती है। तो इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दाल को हमने पेस्टी फॉर्म में नहीं बनाना है, हल्का सा दाना रहना चाहिए दाल का, बस इतना। इसको मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट। तो देखें हल्का सा दाना भी है और ये बहुत अच्छी तरीके से घुट भी गई है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी और बर्तन में, यानी कि किसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद जो वो हमने मसाला बनाया था चिकन के साथ, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने, पैन में मसाला लगा हुआ था, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया था। इसको अब मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, जो चिकन है उसको मुझे और बारीक करना है, यानी कि उसका रेशा और खोलना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पोटैटो मैशर ले लूँगी। इसकी मदद से इसको हम मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो चिकन है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, उसका रेशा खुल जाएगा।
अब इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में हम चावल पका लेते हैं। तो पुलाव राइस बनाएंगे इसके साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप के बराबर, एक पतीली में ऐड कर दिया है। फिर इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें तेज़पात हैगा और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, एक अदद मैंने काली इलायची ली थी, लौंगे 4 से 5 अदद हैं, दालचीनी का एक छोटा सा पीस है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि मसाले की अच्छे से खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने फ्राई कर लेना अच्छे से। अब इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया अभी मैंने, और चावल जो थे मैंने भिगो के रख दिए थे, तकरीबन आधा किलो राइस के हिसाब से मैं बना रही हूँ। इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब राइस ऐड कर देंगे इसके अंदर। बासमती राइस हैं ये, नॉर्मल, जो कि इजीली मिल जाते हैं मार्केट से। अब इसके अंदर हम राइस के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी इसके ऊपर सिर्फ 1 इंच ऊपर होना चाहिए, तो इसको आप चमचे से चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए चावल जो है हमारे हाफ डन हो चुके हैं, और इसमें मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि अब मुझे इसको दम पे रखना है, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके ऊपर, और इसको लेवल करके हम रख देंगे दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि हाफ डन थे राइस। लो मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसको पकने के लिए। और देखिए 15 मिनट के बाद चावल जो है हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। खिले खिले खुशबूदार चावल ये बनके तैयार होते हैं, और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। अब इधर हम दाल देख लेते हैं। दाल को भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है पकते हुए, और दाल देखें कितनी अच्छी थिक बन के तैयार हुई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद आखिर में ऐड करेंगे हम इसमें हरा धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है दाल में। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो देखिए बिल्कुल हलीम जैसी दाल लग रही है, जायके में बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तड़के के लिए मैंने ऑयल ले लिया है, आधा कप से थोड़ा सा कम लिया है ऑयल। इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें हम अदरक तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, जिसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। अदरक को हल्का सा फ्राई होने देंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। और जैसे ही इसके अंदर से अच्छे से खुशबू आने लगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद इसको हम दाल पे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। आपके घर वाले फ़ैन हो जाएंगे आपके, आप लोग एक बार बना के ट्राई करेंगे तो। वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं तो रोटी वगैरह खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, दाल चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और कुछ इस तरह की दाल बनी हुई हो तो क्या ही बात है। इसको आप सर्व कीजिएगा कचूमर सैलड के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मैं बार बार तारीफ़ करी क्योंकि वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रीट स्टाइल दाल चावल की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सभी की फेवरेट होती है। इसको आप डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है ये।
और इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखें चिकन गल गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। मसालों के साथ अच्छे से इसको पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 6 टेबलस्पून के बराबर। इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ तो मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया। आप लोग चाहें तो नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास लाइट वाला है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे इसी के साथ अच्छी तरीके से। मैक्रोनी थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो गाजर ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप। बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप। और हरी प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कटी हुई। इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सिर्फ 1 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे वेजिटेबल्स की। और वेजिटेबल्स को आपने गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच रखना है इसके अंदर। तो सिर्फ मैंने 1 मिनट तक ही पकाया था। उसके बाद आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। और फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो मैंने आधा पैकेट मैक्रोनी ले ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, 80% तक कुक करा था उसको। अब इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये मैक्रोनी हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब इसके बाद आप इसको गरम गरम सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत क्विक एंड इजी बन के ये तैयार हो जाती है। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको निहारी मसाला भी घर में बनाना बताऊँगी। घर के सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रेसिपी है और बहुत जल्दी आप झटपट से इस निहारी को बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। निहारी वैसे नाश्ते में भी इंजॉय की जाती है। आप लोग करते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये चिकन निहारी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। कभी भी आपका दिल चाहे निहारी खाने का तो इसको आप 1 घंटे के अंदर अंदर बना के तैयार कर सकते हैं घर के सादे मसालों के साथ। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे निहारी का। तो उसके लिए हमें चाहिए ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे इधर हम 1 टीस्पून के बराबर। लौंगी ली है मैंने 6 से 7 अदद। दालचीनी का 1 पीस ले लेंगे, 2 इंच का पीस है ये। और 2 अदद हमने ली है काली इलायची। काला ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ इधर मैं 1 टीस्पून के बराबर। इसे शाज़ीरा भी कहते हैं। सौंफ ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। साबुत धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को एक बार अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसको आपने भून लेना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जब तक आपने इसको भून लेना है हल्की आंच पे। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको हमने भून लिया है, इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद आपने चॉपर में ऐड कर देना है, इसको पीस लेंगे। तो देखिए बिल्कुल बारीक हो गया, पाउडर फॉर्म में हो जाना चाहिए। इस तरह से आपने इसको पीसना है। अब इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून।
टाटरी ऐड करेंगे इसमें 1 पिंच के बराबर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे, या फिर आप लोग चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो साबुत मसाले हमने पीसे थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक का पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर भर के, और इस सबको आपने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट निहारी मसाला रेडी हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है इसको बनाना। इसको बना के आप लोग रख भी सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी इसको रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा, ये काफ़ी अरसे तक चल जाता है। 2 अदद तेज़ पत्ते भी ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, एक बड़ी पतीली ले लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने ऐड किया था 1/4 कप के बराबर। ऑयल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि निहारी ऐसे डिशेस के अंदर थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल जाता है। तो ऑयल ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन की नहारी बना रही हूँ। आप सेम प्रोसेस से मटन या बीफ की नहारी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के बराबर चिकन लिया है, जिसको मैंने बड़े पीसेस में कट करवा लिया था। इसको ऐड कर दिया है। अब इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। इस स्टेज पे अगर आप लोगों को ऑयल ज़्यादा या कम करना है तो वो आपकी अपनी चॉइस से, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने बस फ्राई कर लेना है अच्छे से, बस इसका कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। इधर मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर। अब इसके बाद हम मसाला ऐड कर देंगे, जो हमने निहारी मसाला बनाया था। ये ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब मसाले के साथ ही हल्का सा भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने भूनना है इसको। और बस हल्का सा भूनने के बाद, मतलब 1 से 2 मिनट तक भूनिएगा इसको अच्छे से। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 जग के बराबर पानी ऐड किया था, तकरीबन 4 गिलास पानी। अब ये पानी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं, और कम ग्रेवी रखनी है तो कम पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट्स तक, और इसको हम कवर करके पकाएंगे। तब इतने में हमारी चिकन जो है वो भी गल जाएगी। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी हमारा तकरीबन गल गया है, 80% तक कुक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से सारा ऑयल जो है ना वो निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल ऑयल होता है ये, इसको निकाल लेंगे और इसको हम यूज़ करेंगे सर्विंग के वक्त ना। जिस तरह आप बाज़ार में भी देखते होंगे वो लोग अलग से ही ऑयल ऐड करते हैं, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा, सारा ऑयल निकाल लीजिएगा। ऑयल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आटा जो है उसको भून लेंगे। तो मैंने 1 कप आटा लिया है, नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने हल्की आंच पे भून लेना है, एक अच्छी सी खुशबू आने तक। आटे को निहारी में हमेशा भून के ही ऐड करते हैं, कच्चा आटा नहीं ऐड कीजिएगा, उससे आटे की एक अलग सा फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आप भून के करेंगे तो एक सोंधा सोंधा सा फ्लेवर आएगा। तो देखिए आटे को मैंने भून लिया है। अब 1.5 कप पानी के अंदर इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। इस तरह से पहले आटे को आपने थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद डिज़ोल्व करना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से 1.5 कप पानी के साथ। अब हम क्या करेंगे, जो निहारी थी हमारी, इस पर से देखिए मैंने सारा ही ऑयल निकाल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर आटा ऐड कर देंगे। अब इसकी थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग बहुत ज़्यादा थिक निहारी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1.5 कप के बराबर भी आटा ऐड कर सकते हैं। कम थिक खाना पसंद करते हैं तो 1 कप आटा इनफ है आप लोगों के लिए। तो देखिए बस आटा हमने ऐड कर दिया, इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट तक, ताकि आटे का एक कच्चापन जो होता है ना वो इसमें से निकल जाए। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं निहारी को पकते हुए। माशाल्लाह से निहारी हमारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो ऑयल हमने निकाला था ना, आधा ऑयल हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएं, और इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितनी हसीन लग रही है निहारी माशाल्लाह से, और ये टेस्ट में बहुत बेहतरीन बनती है। आधा जो ऑयल हमने निकाला था उसको हम सर्विंग डिश, जब हम डिश में इसको सर्व करेंगे उस वक्त ऐड कर देंगे। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये निहारी की, और बहुत ही आसान है।
इसको बनाना, अब इसको हम गार्निश कर लेंगे। तो अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया के साथ इसको हम गार्निश करेंगे और साथ साथ आपने लेमन भी सर्व करना है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। इसको आप सर्व कर सकते हैं तंदूर की रोटी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको निहारी की रेसिपी बनाना सिखाई है ताकि आप इसको जल्दी से ट्राई कर सकें और अपना फीडबैक दे सकें मुझे। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, एक बार कह रही हूँ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये आसान निहारी की रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बजट फ्रेंडली बनता है क्योंकि जो भी चीज़ आप घर में बनाते हैं वो आप अपने हिसाब से बना रहे होते हैं, अपने बजट के हिसाब से। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको कोई भी फॉलो करके बेहतरीन पिज़्ज़ा बना सकता है। इस तरह का पिज़्ज़ा आप एक बार घर पे खा लेंगे तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप लोग घर में ही सारी चीज़ें खुद ही बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो नॉर्मल आटे से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैदे से एतराज़ होता है कि हम इसको नॉर्मल आटे में बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पिज़्ज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डो होता है। अगर डो ही आपका अच्छा नहीं बनेगा तो पिज़्ज़ा भी बन के तैयार नहीं होगा। तो बेसिकली डो पे फोकस करा करें कि डो आपका अच्छा बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दिया। आप लोग दूध के साथ भी आटा बना सकते हैं और सॉफ्ट डो बना के इसका तैयार करेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं इसी तरीके से आपने इसका आटा बना लेना है। और इसका जो आटा मैं गूंद रही हूँ नॉर्मल पानी के साथ गूंद रही हूँ, टैप वाटर है। और अगर सर्दियाँ हों तो आप लोग नीम गर्म पानी के साथ इसको आटे को बना सकते हैं। तो देखिए बस मैं इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा नीट करूँगी और बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, हम ब्रेड डो नहीं बना रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है इस डो को भी लोग बहुत ज़्यादा नीट करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए आटा बन के इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। गर्मियों में 1.5 घंटा इनफ होता है और ये बहुत अच्छे से राइस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाउल के अंदर ही अच्छा से समेट लेंगे। उसके बाद काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे इसको। अब इसको मैं हल्का सा नीट करूँगी क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था इस वजह से। अब इसको नीट करने के बाद आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। इस डो के साथ एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाता है, जो कि 13 इंच का होता है या फिर 12 इंच का। 12 इंच का बनाएंगे तो थोड़ा थिक बनेगा और 13 इंच का बनाएंगे थोड़ा सा वो मीडियम बन के तैयार होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। तो देखिए बस इसको मैंने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पैन के हिसाब से आपने बेलना है। पैन को मैंने क्या किया था, ग्रीस कर लिया था, नीचे बस ऑयल लगाया है। पैन में इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको फैला लेंगे। ये मेरे पास जो पैन है ये 12 इंच से थोड़ा सा बड़ा पैन है। अब क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स बना लेंगे। इस तरह से आपने बना लेने हैं इसके कॉर्नर्स। ये देखिए फिंगर की मदद से बना लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग होममेड सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं सिखा चुकी हूँ एक बार, अगर आप कहेंगे तो दोबारा सिखा दूँगी। तो बस इसको फैला लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये ना हो आपके पास तो आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप होममेड घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वही इस्तेमाल करें। इसके बाद इसकी टॉपिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टिक्का फ्लेवर का चिकन था मेरे पास, वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग इसमें कोई सी भी फ्लेवर का चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ़्ट ओवर चिकन हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी टॉपिंग के लिए, या फिर पेपरोनी या फिर सॉसेजेस हों आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप अपना पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाएं। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी क्योंकि हमारे घर में खाई जाती हैं।
तो सबसे पहले मैंने प्याज ऐड कर दी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर और थोड़े से टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को जो मैंने कट किया था उसके बीज निकाल लीजिएगा, अगर वो ऐड कर देंगे थोड़ा सॉगी हो जाता है पिज़्ज़ा ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बीज निकाल लिए थे, उसको कट कर लिया था। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देंगे। चीज़ की क्वांटिटी मैंने नहीं बताई है क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। अब थोड़े से ऑलिव्स हैं मेरे पास ब्लैक कलर के, वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है इस तरह से पिज़्ज़ा। थोड़ा सा ऑरिगैनो जो था वो हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। प्री हीटेड ओवन था, 180 डिग्री पे रखूँगी मैं 30 मिनट्स के लिए। बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाता है। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो 40 मिनट्स के लिए इसको बेक कर सकते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखें पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है। जब थोड़ा सा इसमें से स्टीम निकल जाए उसके बाद आप इसको पैन में से निकाल के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। आप लोगों को कैसी लगी ये सिंपल सी पिज़्ज़ा की रेसिपी? मैंने आज बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करी है, नहीं तो मैं हमेशा बहुत कंप्लीट और हर चीज़ का स्टेप बता के आप लोगों को शेयर करती हूँ। सिंपल इसलिए शेयर करिए ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके, और घर में जो भी हो उसके साथ आप लोग पिज़्ज़ा बनाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक दावत स्पेशल रेसिपी है। आप इसको दावतों पे बना सकते हैं, किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बना के इसको सर्व कर सकते हैं। पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव भी बनती है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको हर कोई फॉलो करके बना सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए होगा आधा कप के बराबर। इसकी हम सबसे पहले मैरिनेशन बना रहे हैं। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस दही के अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा चिकन। तो चिकन इधर है हमारे पास 1 kg के बराबर। ये बड़े पीसेस हैं, टिक्का पीसेस लिए थे मैंने। ये देखिए इस तरह से इस पर कट लगा लिया है। ये सारा मैरिनेशन हम इसमें लगा देंगे, अच्छी तरीके से इसको रब करेंगे। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर और चिकन हमारा बहुत अच्छा टेंडर बन के तैयार होता है। तो बस इसको मैं अब रख दूँगी। 2 घंटे के बाद देख लेंगे इसको। ये देखिए मैरिनेट हो गया अच्छे से। इसके बाद एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ये चिकन के पीसेस हम ऐड कर देंगे डायरेक्टली। इसको हम स्टीम पे पकाएंगे। ये सारे पीसेस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो जो मसाले वाला बाउल है इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था आधा कप के बराबर। उसको इसी के अंदर ऐड कर देंगे और उसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए मसाला जो है वेस्ट नहीं कीजिएगा, उसी के अंदर पानी ऐड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है 15 से 20 मिनट तक, जब तक आपका चिकन गल नहीं चाहता जब तक आप इसको कुक कर लीजिएगा। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट में बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया था। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे और चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमें एक पैन में चाहिए होगा आधा कप ऑयल ऐड कर दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। फिर हम चिकन के जो पीसेस हैं टिक्का पीसेस उसको हम फ्राई कर लेंगे इधर इस तरह से। बस इसको इतना फ्राई करना है हमने कि हल्का सा कलर देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। बस दोनों तरफ आपने हल्का सा कलर दे देना है इसके ऊपर। तो ये देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको पका लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इन सारे पीसेस को निकाल के एक अलग प्लेट में रखेंगे और इस ऑयल का आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, लास्ट में इसको हम यूज़ करेंगे।
तो इधर चावलों को बॉईल करने के लिए एक मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है। फ्लैट कढ़ाई है, आप लोग चाहें तो बड़ा पतीला भी ले सकते हैं। इसमें 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 2 अदद बे लीव्स के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें लौंगे ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे, 4 हैं मेरे पास, ये 2 इंच के थे तो मैंने 4 ऐड किए हैं। इसके बाद इसमें हम बादियान के फूल ऐड करेंगे, 2 अदद ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास ये टूटे हुए थे तो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड करा है। हरी इलायची ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। काली मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और इसके बाद इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से बॉईल आ जाए इस पानी के अंदर। जब इस पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, जो मैंने लिए हैं 750 ग्राम्स के बराबर। और इसको धोकर मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको चावलों को हमें बॉईल करना है, इतना कि 80% बस करना है आपने। और इसके बाद इसको मैं छान लूँगी जब ये पक जाएंगे, अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो बस इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए चावल हमारे बॉईल हो गए थे और उसी पतीले में मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये मसाला। ये वो मसाला है जो टिक्का जो हमने पकाया था उसमें से जो बचा था सारा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन ये 1 कप के बराबर हैगा। और इसके बाद इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ये वही ऑयल है जिसके ऊपर हमने टिक्का अपना फ्राई किया था, तो यही ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तो बस ये सारा मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। फिर इसके ऊपर हम रख देंगे टिक्का जो हमने पका के रखे थे दम के ऊपर। हमें ये रखने हैं इस तरह से, आप अरेंज कर दें पतीले के ऊपर। और 1 अदद कोयला मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से ढक गया है। और इसके ऊपर हम ये रख देंगे, एक फॉइल का पीस लेंगे, इसके ऊपर हम कोयला रखेंगे, थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर डालेंगे। और उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि अच्छे से हमारे चावल भी पक जाएंगे और सारा अरोमा इसके अंदर आ जाएगा। 10 मिनट बाद हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे चावल मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। टिक्का राइस ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप लोग इसको दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने लिए डिनर पे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये चावलों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारा फ्लेवर जो है टिक्का का इन चावलों के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने डिश में निकाल लिया था। आप इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। और टिक्का देखें हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, टेंडर बना है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं बना के तैयार करूँगी प्याज टमाटर के साथ। प्याज वाली चिकन कढ़ाई बना के तैयार करेंगे, जिसमें ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये घरेलू स्टाइल है, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में तो प्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन आम तौर पर जो घरों में कढ़ाई बनाई जाती है उसमें प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। अच्छा, प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोग ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर प्याज ली थी, ये बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब ये प्याज वाली कढ़ाई बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसको फ्राई कर लेना है प्याज को। तो हम जिस तरह से बनाते हैं मैं उसी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मेरे पास है 600 ग्राम्स के बराबर, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और चिकन ऐड करते ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, वो आपने ऐड कर देना है। और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। और इसको आपने फ्राई करना स्टार्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस इतना ही कुक करेंगे चिकन को। चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये वाली कढ़ाई जो है बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, इससे भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसे। अब मसालों के साथ चिकन को हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ ही, चंद सेकंड तक, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटरों को मैंने क्या करा था, चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते। अब होगा क्या, टमाटरों का पानी रिलीज़ होगा, उसी के अंदर चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आधा कप से भी कम मैंने ऐड किया है पानी, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर हुआ क्या था, मुझसे एक क्लिप जो है वो डिलीट हो गया है। वो ये है कि चिकन हमारा भुन गया था बहुत अच्छे से। जब ये भुन जाएगा और चिकन गल जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और हरी मिर्चें ऐड करी हैं मैंने। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली थी मोटी वाली, उसको मैंने कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने भूनना है अच्छे से। अब जो दही का पानी है, इसको हम जब तक पकाएंगे चिकन को कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इधर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो आप इसको भून भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, दही ऐड करने के बाद बस इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ, और दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमारी कढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है, और मसाला देखें कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है इसका। अब इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक, जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, तकरीबन आधा कप के बराबर हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको दम पे रखूँगी 1 मिनट के लिए, बस कवर करके छोड़ देंगे ताकि अदरक और हरा धनिया का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो देखें कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। बहुत कम टाइम में झटपट से बनके तैयार हो जाती है रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मुझे तो ये प्याज वाली ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कौन सी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।